दोस्तों, किसी का भी जो वास्तविक रूप है वह एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। चाहे कितनी भी बारीकी से रहा जाए, वास्तविकता जरूर आती है। अभी हम लोग 2014 में यही महसूस करते थे कि हम लोग को एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना देगा, हमारी खोई हुई गरिमा को लौटा देगा, हम लोगों को विश्व के पटल पर ले जाकर अगले पैदान पे खड़ा कर देगा, हम लोगों के देश में भ्रष्टाचार को समाप्त कर देगा, हम लोग कर्जा मुक्त होंगे, हम लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, देश में स्थिरता आएगी। ऐसा हम लोगों ने सोचा क्यों? क्योंकि ऐसा उधर से बताया गया कि मैं ऐसा करूँगा। खैर, भारत के लोगों ने यकीन कर लिया और कुर्सी दी, यकीन करके कुर्सी दी। फिर कुर्सी पर बने रहने के लिए जो कुछ भी किया गया वो तो हम क्या गिनती करके बताएंगे, वो तो पूरे भारत के लोगों को पता है। परंतु अफसोस कि कुर्सी तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी कहा गया या कुर्सी पर बैठने के बाद कुर्सी पर बने रहने के लिए जो कुछ भी कहा गया, कार्य उसके बिल्कुल प्रतिकूल मिला। लोग अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताए, बहुत बड़ा आदमी बताए। इसके लिए मीडिया लोगों का भी सहयोग रहा। अब चाहे मीडिया जिस भी लोभ लालच के वजह से एक व्यक्ति की गुणगान 24 घंटा किया करती थी, परंतु कब तक? आज सब कोई अपने वास्तविक रूप में आ गया। जब से ये यूजीसी आया तो भले थोड़ा सवर्णों के लिए यह एक चैलेंजिंग चीज़ हो गया, एक जिम्मेदारी आ गई इससे लड़ने के लिए। परंतु एक चीज़ तो बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों के देश के नेता सब अपने वास्तविक रूप में आ गए। आज कोई नहीं कह सकता है कि हम अपने देश के लिए राजनीति करते हैं, अपने देश के लिए सरकार में बैठे हैं या राजनीति में खड़े हैं। कोई नहीं, सब अपने लिए, अपने लगाए हुए पैसे को वसूल करने के लिए, अपने परिवार बच्चों की सुख शांति के लिए सब लोग राजनीति में खड़े हैं। और कुछ जो नेता हैं वो तो बेचारे डर के मारे चुप हैं। दुखद ये बात है, मैं अपने देश के जनता से कहूँगा कि भाई सावधान हो जाइए, क्योंकि देखिए इनका यहाँ इस देश के अच्छा या बुरा होने से इन लोगों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर तो लोग अपनी व्यवस्था विदेशों में कर रखा है। तो फिर उन लोगों की विचार जो देश के प्रति और हम पब्लिक का विचार अपने देश के प्रति में फ़र्क है। देश में हम लोगों को रहना है, देश से हम लोगों को मतलब है, इन लोगों को नहीं है। इसलिए संगठित होइए, एक होइए और अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए संगठित होकर लड़िए। यूजीसी, एसटी, ओबीसी, सवर्ण, ये जो कुछ भी बनाया गया है इसके पीछे एक ही है, हम लोगों को आपस में लड़ाना। इससे ज़्यादा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। लोग आरक्षण की बात करते हैं कि हम आरक्षण देंगे। इन भोले भाले लोगों को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इन एसटी, ओबीसी वालों को ये लोग बेवकूफ़ बना के रखे हैं कि अभी तक जाति के आधार पर इन लोगों को आरक्षण मिला है और वह आरक्षण का लाभ उस जाति का अमीर उठाता है, परंतु कोई नहीं कहता है कि गरीबी के अमीरी और गरीबी के आधार पर आरक्षण कर दिया जाए। तो दोस्तों, आप लोग का क्या विचार है? आप लोग क्या चाहते हैं? जरूर बताइएगा। धन्यवाद।